बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। ये 1.5 का एक्सरसाइज 1.5 से थर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, आपको याद होगा, तो क्वेश्चन कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। तो ये कह रहा है कि हम पाई को जो है एक वृत्त की परिधि मान लेते हैं, यानी सी मान लेते हैं। ओके, और उसके व्यास को जो है मान लीजिए डी, यानी पाई को हम क्या है, आपको यहाँ पर लिखा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। उसके बाद हमने सी मान लिया है, उसके बाद हमारा जो है व्यास जो है हमने डी मान लिया है। और इसके अनुपात को जो है किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अनुपात का मतलब होता है जो बटे में संख्या होती है वो अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कैसे लिख सकते हैं, ये कह रहा है कि अर्थात पाई को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पाई को सी बटे डी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाई को इस तरह से लिख सकते हैं। और यह कह रहा है कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है। मतलब अंतर विरोध मतलब विरोध कर रहा है, मतलब विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हमने क्या करा है, ये इसको जो है पाई को जो है यहाँ पर पाई हमें दिखाना है कि एक परिमेय यहाँ पर क्या है, एक परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई है एक वृत्त की परिधि यहाँ पर सी मान ली गई है और व्यास को हमने डी मान लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर निरूपित किया गया है पाई इक्वल टू, इस तरह से यहाँ पर निरूपित किया है कि पाई जो है इक्वल टू होगा सी बाई डी। ठीक है, पाई को हम सी बाई डी लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये अंतर विरोध कर रहा है कि यहाँ पर पाई एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ये कह रहा है कि परिमेय संख्या हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये अंतर विरोध किस बात का कर रहा है, ये कह रहा है हमें यहाँ पर जो है ये पाई एक क्या है, एक यहाँ पर क्या है पाई एक, यहाँ पर क्या ले रखा है, ये कह रहा है कि हम इस तरह से रूप में रखेंगे तो ये बताना है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है यानी अपरिमेय संख्या है तो हमने ये लिख दिया सी बटे डी के रूप में। ठीक है, तो ये यहाँ पर परिमेय संख्या तो हो गई, यहाँ सी बटे डी मतलब डी के रूप में हमने यही देखा था ना, पी बटे क्यू के रूप में जो संख्या होती है और क्यू इक्वल टू 0 नहीं होता है तब संख्या हमारी परिमेय हो जाती है। तो यहाँ पर C मान लीजिए आपका C जो है आपका क्या है, P है, और यहाँ पर जो D है आपका Q है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि D बराबर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है ना। तो ये परिमेय संख्या दिखा रहा है। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर जो C हमने मान लिया है, यहाँ पर जो मान लिया है C और यहाँ पर जो मान लिया है D। ठीक है, व्यास हमने लिया है D और यहाँ पर जो परिधि ली है हमने C ली है। तो इस तरह से जो लिया है वो जरूरी नहीं है यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर हमें नंबर नहीं पता, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर D की जो वैल्यू हो सकती है, हमने कहा था कि D इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर ये 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, ये D जो है 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने व्यास माना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, कोई मान नहीं है। तो हम यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं, आंसर में हम ये दे सकते हैं, आंसर यहाँ पर क्या दे सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उत्तर में हम इस तरह से ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर C, यहाँ पर क्या है C और D का कोई निश्चित मान नहीं है। ठीक है, कोई निश्चित मान नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो इस प्रकार से इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कारण दे सकते हैं। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ पर ये अंतर विरोध नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर C और D का निश्चित मान नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, संख्या रेखा पर जो है वर्गमूल
9.3 को निरूपित कीजिए। यानी हमें एक संख्या रेखा बनानी है और उस पर जो है वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ये हम निरूपित कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, कैसे इसका आंसर होगा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये निरूपित करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास एक जो है स्केल होना चाहिए और साथ ही एक डी होना चाहिए। ठीक है, चांदा होना चाहिए, ताकि आप इसको ड्रॉ कर पाएं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है डी और स्केल के माध्यम से नहीं बता सकता, तो मैं यहाँ पर आपको जो है रफली बताऊंगा। तो आप जो है यूज करेंगे डी और स्केल का यूज करेंगे और नाप कर जो है करेक्ट बनाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 9.3 की एक लाइन बनानी है। यहाँ पर यहाँ से इस तरह से ये एक लाइन बनानी है, यहाँ से ये लाइन। ठीक है, एक लाइन बनानी है जिसकी लंबाई 9.3 होनी चाहिए। अब लाइन बनाने के बाद इस लाइन को क्या करना है, अब आपको इस लाइन को 1 सेंटीमीटर यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब लाइन क्या होगी आपकी 1 सेंटीमीटर इस पॉइंट से आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको प्रकार लेना है। अब प्रकार लेंगे और ये आपका पॉइंट है और ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है। अब इनका समद्विभाजित करना है, मतलब आपको इसके इस तरह से आप प्रकार यहाँ पर रख के, यहाँ पर जो है नुकीला भाग रख के यहाँ से आप प्रकार मारेंगे। उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से प्रकार लगाएंगे। उसी तरह नीचे भी इस तरह से करेंगे, इस तरह से, और इस लाइन को आप मिला देंगे। ठीक है, इस लाइन को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है मिला देंगे। मिलाने के बाद जो ये पॉइंट आपके पास आएगा, तो ये पॉइंट होगा 9। यहाँ पर ये जो है, अगर मैं इसको नेम दे दूं तो इस तरह से मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पर नाम क्या है, इसको मैं ए दे देता हूँ, ये हमारा बी है और ये सी है। तो ए बी सी, तो आपको क्या करना है, ए सी का समद्विभाजित करना है, यानी 2 बराबर टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर ए से ये ओ है मान लेते हैं, तो ए से ओ तक का पार्ट और ओ से सी तक का पार्ट बराबर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बस आपने क्या किया अभी तक सिंपल मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पर एक लाइन बनाई है जिसकी वैल्यू है, यहाँ पर कितनी लाइन है, स्केल में नाप के बनानी है, 9.3 लंबी लाइन बनानी है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसको आगे बढ़ाना है। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर जो लाइन आएगी, यानी टोटल लाइन जो पूरी लाइन हो गई, उसको 2 भाग में बांट देना है, बीच से टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बांट दिया है प्रकार की सहायता से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो है एक चांदा लेना है, डी लेना है, और इस तरह से आपको जो है यहाँ पर डी रखना है, और या फिर इसके यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर रखें, इतना खोलेंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे। इस तरह से जब घुमाएंगे ना आप, तो इस तरह से कुछ ऐसा, इस तरह से आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब बन जाएगा तो यहाँ पर बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो है इस पर लंब बनाना है। यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर एक लंब बनाना है, यानी आपका जो बी पॉइंट पर बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद आपको एक प्रकार यहाँ फिर से लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया और इस प्रकार से अब आपको ये लाइन आगे बढ़ा देनी है, ये वाली थोड़ी सी इस तरह से डॉट डॉट करके बढ़ा लें आगे। ठीक है, मैंने बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाप लगाना है। यहाँ से कैसे लगाएंगे, ये देखिए, यहाँ से आपको ये पॉइंट आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ प्रकार खोलना है इतना, और इसको इस तरह से आपको ऐसे उतना ही खोल के यहाँ पर लगाना है। जो ये पॉइंट आएगा आपका, इस पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो होगी वर्गमूल 9.3। ठीक है, ये वैल्यू जो होगी वर्गमूल 9.3 होगी। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, एक एक स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सिंपल पहले क्या करना है, पहले आपको ये लाइन जो 9.3 लंबी लाइन खींचनी है। जब आप ये लंबी लाइन खींचेंगे, इतनी लाइन खींचनी है, इतनी लाइन खींचने के बाद 1 सेंटीमीटर उसको बढ़ा देना है। जब 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो आपके पास टोटल लंबाई जो है लाइन की है, उसको आपको यहाँ से आधा काट लेना है, यानी 2 बराबर भाग कर लेने हैं। तो प्रकार की सहायता से आप कर सकते हैं, जैसे आप 90 का कोण बनाते हैं, समद्विभाजित करना है। ठीक है, समद्विभाजित करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद एक डी लेनी है और यहाँ पर आधा खोलना है प्रकार, बीच वाले बिंदु पर रखना है, फिर लास्ट में रखना है और उसको घुमा देना है।
तो आपका ये इस तरह से चांदा बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो बी पॉइंट था इससे हमें क्या करना है, एक लंब खींचना है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए आप जो है डी का यूज कर सकते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद आपको जो है ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। इस पॉइंट से आपको जो है फिर से इतना प्रकार को खोलना है और दोबारा से यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा के कट मारना है यहाँ से दोबारा से, ठीक है। प्रकार को उतना ही खोल के रखना है, इतना खोलना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इतना कट मारना है और जो ये पॉइंट आएगा नेक्स्ट वाला, इस पॉइंट को हम कहेंगे 9.3, वर्गमूल 9.3। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे हम निरूपित करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे होता है, परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पर जो है पहला पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, क्या है 1/7। अब हमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हम परिमेयकरण कर लेते हैं। चलिए देखते हैं परिमेयकरण क्या होगा। यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ, ठीक है। हल किस प्रकार से आप परिमेयकरण करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्या आपको दी हुई है वो संख्या वैसे की वैसे लिख लेनी है। मैंने वैसे की वैसे लिख ली। अब आपको देखना है नीचे क्या लिखा हुआ है। परिमेयकरण का मतलब होता है कि ये जो वर्ग रूट है ना, यानी वर्गमूल है, इसको हटाना, ठीक है। इसको हटाना ही हमारा परिमेयकरण होता है। जब आप इसको हटाएंगे तो इसका मतलब आपने परिमेयकरण कर दिया। तो अब इसको कैसे हटाया जाता है वो देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ये नीचे वाली संख्या लेनी है, ऊपर गुणा करना है इसका और दोबारा से नीचे गुणा करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए इससे ये कट गया, एक आ गया, एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद वर्ग, देखिए वर्गमूल 1 का ऊपर भले ही वर्गमूल रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जो है हर में नहीं होना चाहिए। आप जानते होंगे ऊपर वाली संख्या को, बटे के जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो बटे के ऊपर, जैसे मान लीजिए p/q है कोई संख्या, तो p संख्या क्या कहलाएगी, अंश कहलाएगी, ठीक है। और नीचे वाली ये संख्या हर कहलाती है, ठीक है। तो बोलते हैं ना हर नीचे वाला है और अंश ऊपर वाला है, ठीक है। तो अंश में कुछ भी रहे, वर्गमूल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है हर में नीचे वाली संख्या में ये वर्गमूल नहीं रहना चाहिए, इसको हटाना ही परिमेयकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम परिमेयकरण कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्गमूल 7 का 7 आएगा 1 से गुणा, और यहाँ पर देखिए क्या है 2 बार हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 बार हो गया तो मैं यहाँ पर 7 और यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर वर्गमूल 7 है और इसके बाद देखिए जब आप ऐसा होता है तो यहाँ पर स्क्वायर से यहाँ पर वर्गमूल कट जाता है हमेशा, तो नीचे आ गया 7। तो ये हो गया परिमेयकरण, ओके। तो हर का परिमेयकरण हो गया। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1/, यहाँ पर है वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। अब देखिए इसमें दो संख्याएं, कोई बात नहीं, सेम तरीके से होगा, यहाँ पर भी सेम तरीके से आप करेंगे इसको, ठीक है। सेम तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 गुणा 1, यहाँ पर जो है वर्गमूल कितना आएगा 7 माइनस वर्गमूल 6। अब यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर माइनस लिखा है तो आपको प्लस कर लेना है, अगर प्लस लिखा है तो इधर माइनस कर लेना है, ठीक है। बस ये बात आपको याद रखनी है अगर डबल होता है तो यहाँ पर आपको सिंपल वही चीज लिख देनी है। क्या आएगा, यहाँ पर वर्गमूल 7, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको वर्गमूल 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वर्गमूल 7 कर लिया। उसके बाद वर्गमूल 7 और यहाँ पर प्लस वर्गमूल 6। चलिए अब इसको सॉल्व करते थोड़ा और करेंगे। अब ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना होने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 1 से गुणा ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम आ जाएगी, 7 वर्गमूल, यहाँ पर क्या है 7 वर्गमूल प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 7 वर्गमूल प्लस लिख लेते हैं, वैसे का वैसे आ जाएगा। वर्गमूल यहाँ पर क्या है, ये वर्गमूल 6 है तो वर्गमूल 6 लिख लीजिए।
यहाँ पर ये वर्गमूल 6 वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद नीचे अब देखिए ये 2 बार आ गया। अब आपको पता होगा यहाँ पर जब भी इस तरह से ये मल्टीप्लाई में है, जब भी आपका इस तरह से होता है तो आपको एक सर्व समीकरण याद होगी। वो कौन सी सर्व समीकरण है कि a माइनस बी और a प्लस बी। जब भी इस तरह से होता तो आपका हो जाता था a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आपको याद होगा, तो आप यहाँ पर ये इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर मान लीजिए a है, और क्योंकि सेम है ना, हमें इसीलिए किया है ताकि ये सर्व समीकरण लग जाए और हमारा जो है हर का परिमेयकरण हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर ले लेते हैं ये वर्गमूल 7 और इसका स्क्वायर कर देंगे, और बीच में हम लगाएंगे माइनस। हम ये वाला पुट कर रहे हैं, हमें ये वाला दे रखा है यहाँ पर, और हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं नंबर 6, यहाँ वर्गमूल 6 के साथ भी। अब क्या होगा, वर्गमूल से यहाँ पर स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, दोनों में कट जाएगा। उसके बाद वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 हो गया। अगला यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 6 बचा, 6। उसके बाद क्या हुआ, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटे में क्या आएगा, 1, और 1 को हम नहीं लिखते, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। अच्छा, वर्गमूल 5 वर्गमूल 2। चलिए, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट है इसका, 1 बटे वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या है यहाँ पर हल। चलिए हल क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमने बिल्कुल सेम तरीका है वही लिखना है, 5 प्लस वर्गमूल 2 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ गुणा करेंगे, ये देखिए प्लस का है, इस बार माइनस से गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, बीच में माइनस का निशान चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो ये अगले में जो है गुणा जो करेंगे ना जिस संख्या से, उसके बीच में जो है माइनस लगा देंगे, अगर माइनस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, सिंपल काम है, और वही संख्या नीचे भी लिख देंगे, सेम टू सेम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लेना है। अब यहाँ पर ये ऊपर 1 से गुणा होगी तो सेम संख्या आ जाएगी, 5 वर्गमूल 2। उसके बाद नीचे जो है वही रूल लगेगा, वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर माइनस, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो क्या आएगा, हमेशा यहाँ पर माइनस ही आने वाला है, क्योंकि रूल क्या कहता है, अभी आपको दिखाया मैंने जो सर्व समीकरण थी, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये है, यानी a माइनस बी, यहाँ ब्रैकेट इंटू यहाँ पर जो है ब्रैकेट a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी सर्व समीकरण यहाँ पर लग जाएगी, और हम यहाँ पर लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे हम दोबारा से, माइनस जो है वर्गमूल 2 और इसका स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये सेम 5 माइनस वर्गमूल 2। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट गया, 5 में से 2 गया। उसके बाद ये क्या आ गया, वर्गमूल यहाँ पर 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे में हमारा 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है 4 वर्गमूल 7 माइनस 2, 1 बटे वर्गमूल 7 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पार्ट है 1 बटे जो है वर्गमूल 7 माइनस 2, यही है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हल जो है यहाँ पर हल सॉल्व करते हैं, क्या है, 1 बटे 2 वैसे का वैसे लिखेंगे, वर्गमूल 7 माइनस 2 इंटू करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है तो अगले में क्या आएगा, प्लस आएगा, जिससे गुणा करेंगे 7 प्लस 2, और यहाँ पर भी वर्गमूल 7 प्लस 2। ठीक है, सेम काम करना है, ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा 7 प्लस 2, और नीचे आएगा वर्गमूल 7 का गुणा हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर नीचे जो है, देखिए नीचे हट गया ना वर्गमूल, तो हमें ये क्या काम कर रहे हैं हम, ये सब के साथ ऐसे ही, अगर कोई भी चीज आती है आपको परिमेयकरण करने के लिए तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है,
इसी तरह से आप करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, वर्गमूल 7 वैसे का वैसे ही प्लस 2 नीचे, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 से यहाँ पर वर्गमूल कट गया, उसके बाद 7 बच गया, और ये इसका स्क्वायर कितना होता है, 2 का 4 होता है, यानी 2 को, इसका मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा है 2, ठीक है, आपस में, इसका मतलब है 2 इंटू 2 है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 7 में से -4, तो ये आ गया हमारा वर्गमूल 7 प्लस 2 बटे में नीचे, यहाँ पर कितना 7 में से कितना गया, 4 गया, तो बचा 3, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ये थी 1.5 एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सारी हमारी खत्म हो गई है। तो चलिए अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल रही हैं तो आप बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जो है समय पर आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर देख पाए, मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।